मिसमैच रिपेयर। सो मिसमैच रिपेयर क्या होता है वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। बेसिकली जब भी आपका डीएनए डैमेज हो जाता है ड्यू टू सेवरल रीजंस, लाइक ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ रेडिएशंस की वजह से आपका डीएनए डैमेज हो सकता है, या किसी केमिकल के एक्सपोजर से आपका डीएनए डैमेज हो सकता है, म्यूटेशंस की वजह से डैमेज हो सकता है। तो उस डैमेज को फिक्स करने के लिए वी हैव डिफरेंट मेथड्स लाइक डीएनए प्रूफ रीडिंग जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, एंड there are other repair mechanisms. So today we are going to talk about the mismatch repair. मान लो कि जो आपका डीएनए डैमेज था वो डीएनए प्रूफ रीडिंग होती है सबसे पहले तो, ठीक है। तो जो डैमेज आपका डीएनए प्रूफ रीडिंग से फिक्स नहीं होता है, बाय चांस वो रह गया डैमेज, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट हमारे रिपेयर मैकेनिज़्म होता है वो होता है मिसमैच रिपेयर मैकेनिज़्म। इसमें हम क्या करते हैं, जो मिसपेयर्ड बेसेस होते हैं उसको रिप्लेस कर दिया जाता है एंड दोज बेसेस आर रिमूव्ड, ठीक है। मिसमैच मतलब देखो, नॉर्मल जो हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन है वो ये है कि एडेनिन जो है दैट शुड बी कनेक्टेड टू द थाइमीन। थाइमीन से अटैच होता है विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और जो हमारा ग्वेनिन होता है वो साइटोसिन से अटैच्ड होता है विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दिस इज़ द करेक्ट पेयरिंग। बट इसके अलावा अगर गलत पेयरिंग हो जाती है तो उसे हम मिस पेयरिंग बोलते हैं। मान लो अगर एडेनिन जो है वो ग्वेनिन के साथ जुड़ गया, थाइमीन जो है वो साइटोसिन के साथ जुड़ गया, तो उसे हम कहेंगे कि मिस पेयर्ड हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपका स्टैंडर्ड है, ये आपका करेक्ट पेयरिंग होता है, राइट। सो अगर मिस पेयरिंग हो जाता है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रिमूव करना पड़ेगा जो भी मिस पेयर्ड बेसिस है, एंड उसको रिप्लेस करना पड़ेगा विद द करेक्ट वन, ठीक है। सो एक्चुअली ये जो मिस मैच रिपेयर सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करता है, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। इसके बाद हम डायग्रामेटिकली भी देखेंगे, बट फर्स्ट हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोटीन कॉम्प्लेक्स यानी कि ग्रुप ऑफ प्रोटीन, वो क्या करते हैं, दे रिकॉग्नाइज एंड दे बाइंड टू द मिसपेयर्ड बेस, ठीक है। जो मिसपेयर्ड बेस है वहाँ पे वो बाइंड कर देंगे। देन अ सेकेंड complex then cut the DNA near the mismatch. More enzymes come and chop out the incorrect nucleotide and surround the patch of DNA, ठीक है। तो जो इनकरेक्ट वाला पोर्शन है हम उसको रिमूव कर देते हैं। फिर हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है वो रिप्लेस कर देगा मिसिंग सेक्शन को विद द करेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स, एंड आफ्टर दैट जो भी गैप्स होंगे वो डीएनए लाइगेज आके उनको सील कर देगा। सो ये स्टेप्स थे, दिस वाज द ओवरव्यू। अब आप इसे डायग्रामेटिकली समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। ओके, सो दीज आर द 2 strands, ऑलराइट। सो व्हाट हैपन्स हियर, अब हम देखेंगे मिसमैचिंग हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मिसमैचिंग हो रहा है। ओके, टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब होता है जो हमारा पेरेंट स्ट्रैंड है, और ये क्या है, हमारा न्यू डीएनए स्ट्रैंड है, ऑलराइट। सो अब आप क्या देखोगे, पेयरिंग देखोगे, ठीक है। यहाँ पे ग्वेनिन जो था वो साइटोसिन, देखो करेक्ट पेयरिंग मैंने आपको बताई है। करेक्ट पेयरिंग इज़ कि जो एडेनिन शुड बी कनेक्टेड टू द थाइमीन विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और ग्वेनिन जो है वो साइटोसिन के साथ होनी चाहिए उसकी पेयरिंग, अदरवाइज बाकी सारी पेयरिंग्स आर रॉन्ग। अब यहाँ पे देखो, अ मिसमैच इज़ डिटेक्टेड इन द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। फर्स्ट स्टेप ये होता है, आपको पहले रिकॉग्नाइज करना होता है मिसमैच रिपेयर में कि हाँ भाई एक गलत जो है, देयर इज़ अ मिस पेयरिंग, ठीक है, गलत बेसिस की पेयरिंग हो रखी है। तो यहाँ पे देखो ग्वेनिन जो है वो थाइमीन के साथ पेयरिंग हो रखी है, विच इज़ रॉन्ग, राइट। ग्वेनिन की थाइमीन के साथ पेयरिंग हो रखी है, लेकिन ग्वेनिन क्या होता है, साइटोसिन के साथ कनेक्टेड होता है, थाइमीन एडेनिन के साथ, तो ये क्या है, इट इज़ अ मिस पेयर, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, न्यू डीएनए स्ट्रैंड इज कट एंड द मिस पेयर्ड न्यू डीएनए स्ट्रैंड को हम कट कर देंगे, एंड द मिस पेयर्ड न्यूक्लियोटाइड एंड इट्स नेबर्स आर रिमूव्ड। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे,
ये हमारा क्या था, मिसपेयर्ड बेस था, ये वाला हमारा क्या था, मिसपेयर्ड पोर्शन था। तो हम इसको तो रिमूव करेंगे ही न्यू स्ट्रैंड में से। अब ये हमारा ग्वेनिन गलत आ रखा है, यहाँ पे ग्वेनिन दिक्कत कर रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, अब हम कटिंग करेंगे, इस ग्वेनिन को हम रिमूव करेंगे, साथ में इसके जो पड़ोसी हैं उनको भी क्या कर देंगे, पड़ोसी बेसिस को भी, हम नेबर्स को भी कट कर देंगे। एंड कट होने के बाद आपको ऐसा दिखेगा, ये देखो यहाँ पे ये कट कर दिया ना हमने, पूरा ग्वेनिन के आसपास के सभी बेसिस को हमने कट कर दिया। ओके, फिर हम क्या कर देंगे, उन्हें करेक्ट बेसिस के साथ रिप्लेस कर देंगे। ये देखो करेक्ट बेसिस के साथ उसको रिप्लेस कर दिया। अब ग्वेनिन की जगह क्या हमने लगा दिया, एडेनिन, विच इज़ द करेक्ट वन, जो कि थायमीन के साथ होना चाहिए। सो द मिसिंग पैच इज़ रिप्लेस्ड विद द करेक्ट न्यूक्लियोटाइड। हम मिसिंग वाले पार्ट को करेक्ट न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस कर देंगे, और ये कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिप्लेस करता है। ठीक है, करेक्ट बेसिस को ऐड करने का काम कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे जूम इन करके, तो यहाँ पे जो आपने ऐड किया है, रिप्लेस किया है डीएनए को, यहाँ पे कुछ गैप्स हैं, ये देखो ये गैप्स हैं छोटे छोटे। सो इन गैप्स को फिर क्या कर दिया जाता है, एंड स्टेप में सील कर दिया जाता है। दीज गैप्स आर सील्ड, और ये सील करने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज। ठीक है, सो एंड में क्या हो जाता है, जो आपके गैप्स है वो सील हो जाते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस हाउ द मिसमैच रिपेयर गेट्स कंप्लीटेड। किस तरीके से ये प्रोसेस मैकेनिज़्म होता है, मैं फिर से आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम मिसमैच रिपेयर को डिटेक्ट करते हैं न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए के अंदर। उसके बाद जो भी आपका मिसपेयर्ड बेस है उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसके जो पड़ोसी हैं उसके नेबर्स बेसिस को भी रिमूव कर दिया जाता है, एंड वो जो मिसिंग पार्ट है फिर उसको करेक्ट पार्ट के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। एंड में जो गैप्स आपके पास बच्चे होते हैं उसको डीएनए लाइगेज आकर सील कर देता है। So this was the process of mismatch repair. So if you like the video, do share it with your friends and subscribe to the channel so that you don't miss any updates in the future. Thank you.